प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दो भाई, एक गाय और एक पेड़ का वाकया। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर में एक बहुत मालदार और नेकदिल शख्स रहा करता था। उसके दो बेटे थे। वो अपने बेटों को मेहनत करके हलाल माल कमाने और गरीबों का ख्याल रखने की खूब नसीहत करता था और खुद भी बढ़ चढ़ कर सदका व खैरात किया करता था। जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटों को नसीहत की कि मेरे बेटों, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना और गरीबों और मिस्कीन लोगों के दुख दर्द भी बांटते रहना। उस शख्स के इंतकाल के बाद उसके बड़े बेटे ने छोटे भाई के साथ अपना रवैया यानी सुलूक को बदल लिया। वो दूसरे गरीबों के साथ तो क्या हुस्ने सुलूक करता, अपने ही सगे भाई का बुरा हाल कर रहा था, उसको जुल्म सितम का निशाना बना रहा था। उनके बाप का एक बाग भी था, उसमें फलों से लदे हुए पेड़ भी थे और उनके यहाँ दूध देने वाली गाय भी पली हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद गाय थी। और कपड़े और इस्तेमाल वाले सामान के साथ साथ एक कीमती कंबल भी था। उस जालिम बड़े बेटे ने सब कुछ तो अपने कब्जे में ले लिया था और इन तीनों चीजों के बारे में भी सख्त लहजा अपना लिया था और अपने छोटे भाई से कह दिया था कि कान खोलकर सुन लो, कंबल दिन भर तुम्हारा और रात भर मेरा होगा। पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा तुम्हारा है, यानी फल जहां पर लगे हुए हैं वो तमाम हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा जो जड़ें और मिट्टी है वो तुम्हारी है। और गाय को चारा घास वगैरह तुम खिलाओगे, उसकी खिदमत तुम करोगे और दूध निकालने का काम मैं कर लूंगा। अब वो छोटा भाई गाय का मुंह धुलवाता, चारा खिलाता, गले की रस्सी सही करता और दूसरा भाई गाय का ताजा दूध खूब पीता और छोटे भाई को कुछ भी नहीं देता था। इसी तरह दिन भर कंबल का भला क्या काम था। छोटा भाई कंबल को दिन भर एक जगह लपेट कर रखता, उसको झाड़ कर उससे धूल मिट्टी को साफ करता और बड़ा भाई रात को नर्म और गर्म आरामदेह कंबल ओढ़कर सो जाता और वो छोटा भाई सर्दियों में सुकड़ता रहता, कांपता रहता। इसी तरह वो जालिम बड़ा भाई पेड़ से खूब फल तोड़ तोड़ कर खाता, अपने लिए जमा करके रखता और छोटा भाई पेड़ की जड़ को पानी देता, उसके तने को साफ करता। कई महीने इसी तरह से गुजर गए, मगर आपको मालूम है जब जुल्म बहुत बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला जालिम की रस्सी को एकदम से खींच लेता है। जुल्म तो जर्रा बराबर भी जुल्म है और जो भी जुल्म करे अल्लाह ताला के नजदीक वो जालिम है और अल्लाह ताला के दरबार में एक जर्रा और धागे बराबर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं। किसी पर जुल्म करना ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। उधर उस छोटे भाई ने एक रात अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं की, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, मेरे लिए आसानी फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया, क्योंकि उसने तड़प तड़प कर तहज्जुद के वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। अब उसकी दुआ किस सूरत में कबूल हुई, वो इस तरह कि उस छोटे भाई के पास एक नेक दिल बुजुर्ग को भेजा गया। वो नेक दिल बुजुर्ग उस छोटे भाई से मिले और उसकी परेशानी की सारी वजह सुनकर उसको मशवरा दिया कि सब्र करो, हर तकलीफ के बाद जरूर राहत मिलती है। फिर अगले दिन यूं हुआ कि जब बड़ा जालिम भाई फल तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ा तो छोटे भाई ने पेड़ की जड़ और तने पर जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जालिम बड़ा भाई ऊपर से गिरने के करीब हो गया और जोर से चीखा कि ये क्या कर रहे हो। तो छोटे भाई ने कहा, मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहा हूं, मैं जो पेड़ काट रहा हूं वो हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, जो जी चाहे करूं। अब तो बड़ा भाई बेबस हो गया और सोच रहा था कि इसके पास इतनी अक्ल भला कहां से आ गई। उसको फल तोड़ना मुश्किल हो गया। जब उसको कोई राह नजर नहीं आई तो ऊपर ही से चीख कर बोला, रुक जाओ,
पेड़ को मत गिराओ, ये आधे फल तुम्हारे और आधे फल मेरे। इसके बाद जब बड़ा भाई शाम को गाय का दूध निकालने के लिए बैठा और दूध निकालने के लिए बड़ा सा बर्तन रखा ही था, तो छोटे भाई ने गाय के गाल पर और कान पर मालिश के साथ साथ हल्के हल्के से थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। अब गाय पूरी बेबसी से जोर जोर से हिलने लगी और उस बड़े भाई का दूध निकालना मुश्किल हो गया। वो चीख कर बोला, अरे अहमक, क्या कर रहा है? उधर से जवाब मिला, भाईजान, गाय का मुंह और सिर वाला हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, गाय के साथ जो भी करूं, जो भी सुलूक करूं, ये हिस्सा तो मेरा है। उसने कहा, अब क्या करूं? इसकी बात तो माननी पड़ेगी। बड़ा भाई कहने लगा, अरे मुझे आराम से दूध निकाल लेने दे। चलो ठीक है, आधा हिस्सा इसमें से तुम्हारा भी रखूंगा और आधा मेरा होगा। तुम भी इसकी सफाई का ख्याल रखते हो, घास चारा तुम खिलाते हो, आज से इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। बड़े भाई ने दो बातें तो मान ही ली। इसी तरह दिन भर कंबल छोटे भाई के पास था। जब मगरिब का वक्त करीब हुआ और अंदाजा हो गया कि अब बड़ा भाई कंबल मांगने के लिए आएगा, तो छोटे भाई ने ठंडे पानी से भरे टब में पूरा कंबल अच्छी तरह से डुबो दिया। बड़े भाई ने जब टप टप कतरे गिरते हुए देखे, पानी से भरा हुआ कंबल देखा, तो बहुत सटपटाया कि ये क्या माजरा है। अपने छोटे भाई को डांटा और कहने लगा, कंबल का ये क्या हाल कर दिया है? इसको भला रात में मैं कैसे ओढ़ूंगा? इतनी सख्त सर्दी हो रही है और ये पूरा गीला है। छोटे भाई ने कहा, भाईजान, कंबल दिन भर मेरा है, मैं जो चाहे करूं, ये रात को आपका है, इसलिए मैंने आपके हवाले कर दिया। अब तो बड़ा भाई बहुत सटपटाया और चिल्ला कर बोला, कल सुबह इस बड़े कंबल को धूप में डालकर सुखा लो, किसी दर्जी से इसको दो टुकड़ों में कटवा कर सिलवा लो, फिर ये आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। इस तरह दिन और रात का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं ये मशवरा उन्हीं नेक बुजुर्ग ने उस छोटे भाई को दिया था। असल में वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया अल्लाह का एक वली था, जिसने छोटे भाई की रहनुमाई की, उसका साथ दिया और वहां से चले गए। अल्लाह ताला ने उस छोटे भाई की मदद का फैसला कर लिया, तो बड़े भाई ने खुद ही फलों का हिस्सा, गाय का ताजा दूध और आधा कंबल छोटे भाई के हवाले कर दिया, क्योंकि वाकई सब चीजों में उस छोटे भाई का बराबर का हिस्सा था। दोस्तों, हमें तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी पर जुल्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम पर या किसी पर भी कोई परेशानी हो तो अल्लाह ताला से हर हाल में जरूर दुआएं मांगनी चाहिए और फिर अपनी कोशिश सही तौर पर करनी चाहिए। दुनिया की नेमतों, मालो दौलत, सुकून और आराम के सामान अल्लाह ताला ही अता करता है और वो हमारे इम्तिहान के लिए हैं, ताकि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अपने घर वालों का ख्याल रखें और हर हाल में किसी का हक न मारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, हमें खुशी भी होती है और साथ ही हमारी हौसला अफजाई भी। आप तमाम से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें यह भी जरूर बताएं कि किस तरह की कहानियां आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, ताकि आपके लिए हम उस तरह की कहानियां ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसे सबक आमोज वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि वो भी ऐसी कहानियों को देखकर सबक हासिल कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।